हेलो दोस्तों, आपका मेरे न्यू वीडियो में स्वागत है। आज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं कि जियो फाइबर का बुकिंग हम जियो पॉस से कैसे करते हैं। इसके बारे में आज हम फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए आपको अपने मोबाइल का स्क्रीन पर ले चलते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल के स्क्रीन पर जाते हैं और यहाँ से ज्योमेट्री को देखो, यहाँ पर मैं ज्योमेट्री को ऑन करते हैं और इसमें अपना आईडी और पासवर्ड डालकर क्या करते हैं, हम लॉगिन हो जाते हैं। तो चलिए अपना आईडी पासवर्ड हम डाल देते हैं और जो एरो का निशान उस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट ओटीपी है, रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। तो चलिए रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से देखिए हमारे मोबाइल पर मैसेज बॉक्स में एक ओटीपी आएगा। देखिए ओटीपी आ गया। अब इसको हम यहाँ पर फिल कर देते हैं और उसके बाद वैलिडेट ओटीपी ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पर आ जाता है, ठीक। उसके बाद RFS मतलब CRFS बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट का ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। इसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से बफर साइज के जो ऑप्शन है उस पर हमको क्लिक करना है। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ से 50 मीटर है, 50 मीटर के दायरे में भी कर सकते हैं, लेकिन 100 मीटर बेस्ट होता है। तो 100 मीटर के दायरे में हम कर ओके कर देते हैं। तो ये हमारा देखिए मैप पर लेके चला आया। अब यहीं से हम देखिए मेरा जो ये रेड डॉट है, हम जो तीर के एरो का निशान दिखा रहा है, ये हमारा क्या है, फैट बॉक्स लगा हुआ है जो कि पोल पर लगा हुआ है। इसका आईडी है क्या, 673 है, ठीक है। तो इसी S2 से हमको ये बिल्डिंग जो है सब मैप है, तो इसी S2 को हमको उठाना है। ये जियो फाइबर में हम प्रोसेस करते हैं। तो इसी S2 से हमको कनेक्शन देना है, यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसी S2 को हम उठाना है हमको। तो इसके अगल बगल में जितना भी बिल्डिंग जो शो कर रहा है 100 मीटर के दायरे में, मतलब अंदर में, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, कोई बिल्डिंग को एक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमको एक बिल्डिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ब्लू डॉट जो दिखा रहा है वहाँ पर हमारा अभी लाइव लोकेशन है, हम अभी वहीं पर खड़ा हैं। तो देखिए थोड़ा सा आगे पीछे दिखा रहा है। तो देखिए हम ये बिल्डिंग को हम टच किए उस पर, तो देखिए ये बिल्डिंग मेरा नहीं है, ठीक है। इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर उसके बाद देखिए जहाँ पर मेरा लोकेशन आ रहा है उस वहाँ पर भी मेरा ये बिल्डिंग नहीं है। भाई रोड के किनारे जो मेरा मकान है, जो जस्ट ब्लू डॉट है, उसके पहले वाला मकान पर मेरा क्या है, उसी घर में कनेक्शन देना है। हाँ देखिए एरो बिल्डिंग पर कुछ देर तक होल्ड करके रखिएगा, बिल्डिंग ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए यही मेरा S2 है, 8129 जो है मेरा बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग से हमको क्या करना, इसी बिल्डिंग को हमको सिलेक्ट करना है। तो इस बिल्डिंग को हम चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम स्क्रीनशॉट इसका हम ले लेते हैं और इसी बिल्डिंग से हमको क्या करना है, ज्योमेट्री का हमारा ये काम हो गया। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर अब हम इसको क्या करेंगे, जो जियो पॉस है जिसमें हम बुकिंग करते हैं उसमें हमको इसको अब वहाँ पर मैप में देखेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हम और इसके बाद अपने देखिए अब यहाँ से हमको आर पॉस को, जिसे आप बुकिंग करते हैं, तो ये मेरा आर पॉस है। यहाँ पर देखिए आर पॉस है, इस पर हम क्लिक करते हैं और इसमें हम अपना आईडी और पासवर्ड डालकर क्या करते हैं, हम लॉगिन हो जाते हैं। तो चलिए अपना आईडी पासवर्ड हम फिल करते हैं और इसमें हम लॉगिन करते हैं। देखिए लॉगिन करने के बाद हमारा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है। 3 डॉट वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है, यहाँ से जियो डिजिटल पर करना है, फिर यहाँ सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, रिटेल जियो फाइबर पर हमको क्लिक करना है और उसके बाद ये देखिए डन का ऑप्शन, उस पर हमको क्लिक कर देना है। तो ये हमारा मैप पर ले चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखिए बिल्डिंग को क्या कर रहा है, सारा मैप को हमको सही से, मतलब ये देखिए अब हमारा
ये देखिए जो ब्लू डॉट है हमारा वहाँ पर लोकेशन है। ज्योमेट्री में भी मेरा यही लोकेशन दिखा रहा था, सेम डायग्राम जो ज्योमेट्री में दिखा रहा था मेरा सेम डायग्राम मैप का यहाँ भी दिखा रहा है। जो ज्योमेट्री में मेरा डायग्राम शो कर रहा था यहाँ भी सेम कर रहा है। तो हम सब पर हम टच कर करके हम क्या कर लेते हैं, बिल्डिंग को देख लेते हैं। तो देखिए जो मेरा ब्लू डॉट है उसके आगे वाला मेरा मकान है 8129। देखिए ये मेरा 8129 है, इसी को हमको सेलेक्ट करना है, इसी बिल्डिंग को हमको उठाना है। तो देखिए जो ज्योमेट्री में वहाँ शो किया और सेम यहाँ भी शो कर रहा है, तो मेरा बिल्डिंग मैच कर गया। इसी बिल्डिंग को हमको उठाना है और उठा कर यहाँ क्या कर देना है, तो देखिए यहाँ पर तो उठ गया मेरा बिल्डिंग। अब इसके बाद ये प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यस कर देना है। तो यह देखिए हमारा ये बिल्डिंग सिलेक्ट ले लिया। देखिए 8129 जो है मेरा बिल्डिंग सिलेक्ट हो गया। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, बिल्डिंग को उठा लेते हैं। अगर मान ली बिल्डिंग नहीं भी शो करे तो मैप के जरिए आप अपना जो लगे कि यही मेरा बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, उसका देखिए यहाँ से आप जियो फाइबर का भी बुकिंग कर सकते हैं और एयर फाइबर का भी बुकिंग कर सकते हैं। जियो फाइबर में ये जो फैट बॉक्स है 673 था वो सब उठाते हैं, लेकिन एयर फाइबर में ऐसा नहीं है। एयर फाइबर में सिर्फ हम बिल्डिंग को कर लेते हैं कॉपी, उसके बाद ओके करते हैं और यस कर देते हैं। उसके बाद हमारा इस प्रकार इंटरफेस आता है। अब यहाँ से देखिए स्कैन करके भी हम अगर ओरिजिनल आधार कार्ड रहेगा तो उसको हम स्कैन कर लेंगे तो हमारा खुद ब खुद सब ऑटो ले लेता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर डुप्लीकेट है इनका, तो हम यहाँ से डिजिटल केवाईसी नन आधार के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ से देखिए सेलेक्ट पीओआई डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आधार वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक कर देना है। तो आप आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो यहाँ देखो डॉक्यूमेंट नंबर है, तो उसमें डॉक्यूमेंट में हमको आधार का जो नंबर है इसमें हमको फिल करना है। तो चलिए हम अपना जो कस्टमर का आधार नंबर इसमें हम फिल करते हैं। और नीचे में एक ऑप्शन है देखिए इशू और 3T, उसमें UAID गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालना है। जो आधार कार्ड है तो ये डलाएगा, अगर लाइसेंस है आपका या कुछ है तो वहाँ पर ये डाल देंगे। और ये ऑप्शन हमारा आधार कार्ड है तो ये रखेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से हमको पिक्चर को क्या करना है, फ्रंट का आधार कार्ड का और बैक का यहाँ से हमको पिक्चर लेना है। तो पिक्चर देखिए जो ब्लैक लिखा हुआ आए तभी हम फोटो शूट करेंगे, रेड में शूट नहीं करना है क्योंकि रेड में नहीं ले पाएगा। लिखा हुआ जब ब्लैक हो जाए तब हमको पिक्चर को शूट कर लेना है और यहाँ से कैंसिल कर देना है। देखिए रेड यहाँ पर शो कर रहा है, अब देखिए ब्लैक है तो पिक्चर हमको यहाँ से शूट कर लेना है और यूज़ दिस फोटो पर हमको क्लिक कर देना है। तो ये हमारा देखिए प्रोसेस हो रहा है, मतलब पिक्चर को क्या कर रहा है, ये हमारा एथी कर रहा है, ले रहा है। देखिए अब यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइम आउट लिख दिया, तो फिर से हम पिक्चर को हम लेंगे। देखिए यहाँ पर रेड लिख रहा है तो रेड में हमको फोटो नहीं खिंचाएगा। अब ये देखिए लिखा हुआ ब्लैक हो गया और उसके बाद फोटो हम शूट कर लेते हैं। यूज़ दिस फोटो पर हम क्लिक कर देते हैं। अगर फोटो नहीं ले तो एक दो बार ट्राई कीजिएगा, वो ले लेता है। ठीक है, और यहाँ से कैंसिल कर दीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए कैप्चर कस्टमर फोटो का रहा है, तो यहाँ पर हमको देखिए कस्टमर का जो बैकग्राउंड है वो हमको वाइट होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए तभी पिक्चर ये लेगा। तो चलिए देखिए वाइट पीछे में बैकग्राउंड है और ये ग्रीन पट्टी बनना चाहिए। जो पिक्चर हम ले रहे हैं रेड पट्टी रहेगा, जो सर्किल के चारों तरफ देखिए ग्रीन बना हुआ है, तभी हमको फोटो क्लिक करना है, रेड में नहीं क्लिक करना है, तब ये फोटो लेगा। तो हम देखिए फ़ोटो ले लिए हैं और यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। इस प्रकार हमको फ़ोटो भी अब ये हो चुका है। अब प्रोसेसिंग कर रहा है ये मेरा फ़ोटो को। और उसके बाद देखिए यहाँ से कस्टमर नेक्स्ट के ऑप्शन पर हम दाबते हैं और उसके बाद कस्टमर डिटेल्स का यहाँ पर हमको फिल करना है। तो आधार कार्ड अगर स्कैन हम करते हैं तो खुद ब खुद ले लेता है, लेकिन आधार कार्ड मेरा क्या था, ये डुप्लीकेट था तो ये नहीं ले पाया। तो हम क्या करते हैं, इसमें सब जो कस्टमर का डिटेल्स है आधार कार्ड वाला इसमें फिल कर देते हैं, सारा डिटेल्स इसमें ईमेल आईडी वगैरह ये सब जो भी मांगे। और मान लीजिए जिसमें उनको नहीं पता है कि क्या है ये चीज़, तो उसमें NA कर देना है, जो पता है वही फिल करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ से फिर लोकल एड्रेस के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ जहाँ पर इंस्टॉलेशन करना है वहाँ का एड्रेस मतलब इसमें फिल करना है। जो हम जहाँ पर कस्टमर को यहाँ पर लगवाना है वो एड्रेस यहाँ पर फिल करना है।
यहाँ पर वहाँ का एड्रेस जिसमें भी पता नहीं, एड्रेस अच्छा से डालिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। जो नहीं पता हो उसमें एन कर दीजिएगा और सारा फिल करके अच्छा से कर लीजिएगा और नेक्स्ट पर ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए लोकल रेफरेंस एड्रेस मांग रहा है। लोकल रेफरेंस एड्रेस मतलब इनमें आपका अगल बगल या आपके पास पड़ोस पड़ोस मतलब के घर में भाई हुई जो है उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर और उनका डिटेल्स जो है इसमें फिल कर दीजिएगा। और वैलिडेट एक ओटीपी उनके मोबाइल पर आएगा, ओटीपी डाल के वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक कर देना है। तो उनके मैसेज पर एक देखिए गया, जैसी नंबर यहाँ पर मोबाइल नंबर डालते हैं तो उनको मोबाइल पर ओटीपी आता है, डाल के ओटीपी वैलिडेट ओटीपी कर देना है और उनका सारा डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देना है। पूरी अच्छी तरह मतलब फिल करना है यहाँ पर एड्रेस, और उसके बाद सारा फिल अच्छा से कर लीजिएगा। सब अपना चेक उक कर लीजिएगा कि हाँ मेरा मतलब एड्रेस जो फिल किए हैं वो सही से है कि नहीं। ठीक है। और सारा बिल्डिंग जो है स्ट्रीट हो जो भी हो आपको पता हो फिल कीजिएगा, जिसमें नहीं हो उसमें एन कर दीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ये नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर फिल कर कर क्लिक कर देना है। तो चलिए हमारा एड्रेस फिल हो चुका है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आ गया यहाँ पर प्रीपेड और पोस्टपेड का दो चीज़ ऑप्शन हमको आता है। देखिए प्रीपेड एक पोस्टपेड, पोस्टपेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से पैकेज सेलेक्ट करना है, जो कस्टमर पैकेज लिए हैं वो पैकेज को सिलेक्ट कर लेना है, जितना वाला भी आपको पैकेज है। तो चलिए हम पैकेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक और पेज खुलेगा, ये देखिए यहाँ से स्लॉट बुकिंग करने के लिए कह रहा है। मैं जिसमें तो देखिए हम आज मैंने 1 तारीख के स्लॉट में है, 1 तारीख पर हम कर लेते हैं और कन्फर्म कर देते हैं। देखिए हमारा प्रोसेस हो गया। और इसके बाद यहाँ से देखिए सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और SID जो सब है एरो देख रहे हैं, जो जो एरो पर हम क्लिक कर रहे हैं उसमें वो सब फिल कर देना है। और उसके बाद सारा फिल करके ये डन वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर हमको क्लिक करना है। देखिए हम जो सारा एड्रेस जो फिल किए हैं सब पीछे, वो सारा यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कि मेरा सही सही है ना। सारा एड्रेस को अच्छा से चेक कर लीजिएगा, जो कस्टमर का फिल किया कस्टमर को दिखा दीजिएगा कि आपका देखिए सारा एड्रेस है, मिला लीजिए। उसके बाद यहाँ से टिक आउट कर देना है, फिर क्लिक कर देना नेक्स्ट पर। अब यहाँ से देखिए कस्टमर का OTP और एजेंट के मोबाइल पर एक OTP जाएगा। तो एजेंट के मोबाइल जहाँ पर दिया हुआ है तो एजेंट वाला OTP उसके मोबाइल पर जाएगा, तो एजेंट वाला OTP डाल देना है। और कस्टमर के मोबाइल पर जो OTP जाएगा वो कस्टमर वाला में OTP डाल देना है। और उसके बाद यहाँ देखिए कस्टमर का OTP कस्टमर के मोबाइल पर गया हो तो उनसे मांग लीजिएगा और डाल दीजिएगा इसमें। और अपना भी एजेंट का जो है जो बुक कर रहे हैं उनका भी यहाँ पर OTP लगता है, दोनों डालकर यहाँ से देखिए टिक का एक ऑप्शन है जो ब्लैंक अभी दिख रहा है, उस पर ग्रीन मतलब टिपिएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, तो उस पर हमको क्लिक करना है। ठीक है। तो चलिए देखिए टिक किए और ओके कर देना है। फिर उसके बाद नीचे ऑप्शन पर टिक करना है, ओके कर देना है इस प्रकार। उसके बाद वैलिडेट OTP पर हमको क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारा OTP वैलिडेट सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए हमारा एक नया पेज पर लेके चला जाएगा। तो देखिए हमारा एक पेमेंट भाया लिंक दे रहा है, तो ये इसी पेमेंट वाले मतलब ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। और यहाँ से देखिए यहाँ से सेंड लिंक का एक ऑप्शन है, तो हम पहले मोबाइल नंबर मिला लेते हैं और ये सेंड ऑप्शन वाले पर हम क्लिक कर लेते हैं कि जो मतलब उसी पर मेरा लिंक गया है कि नहीं। जो नंबर है उसी नंबर पर ये लिंक जाएगा और उसी नंबर से पेमेंट होगा। तो ठीक है, मान लीजिए किस तरह से गड़बड़ हो गया, टाइम आउट हो गया चाहे कुछ हो गया, तब फिर से देखिए यहाँ रिसेंट लिंक का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करके फिर से उसको हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरा कस्टमर जो प्लान लिया है ऊपर अमाउंट दिखा रहा है, कस्टमर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा और ये मोबाइल नंबर है। ठीक है। तो उस मोबाइल में जो गया जिस लिंक गया है जिस पर हम ये मोबाइल डाला हुआ है उस पर लिंक गया है, उस पर कस्टमर क्या करेंगे पेमेंट करेंगे। और यहाँ से देखिए ईमेल आईडी है, सब अच्छा से चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद डिस मतलब सेंड ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा जब कस्टमर के पास पेमेंट से तो कस्टमर का बोलिए हम तो कर चुके हैं सेंड लिंक उनको, तो कस्टमर हमारा पेमेंट करेंगे तो यहाँ से चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक कर देना है।
जब पेमेंट करेंगे तभी चेक और स्टेटस वाले पर करना है, फिर उसके बाद यहाँ से कैंसिल कर देना है। इस प्रकार हमारा देखिए ओवरन सक्सेसफुली हो गया, हमारा बुकिंग का प्रोसेस जो है पूरा हो चुका है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर